स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं किया है, और अगर आप कर चुके हैं तो वेलकम बैक माय क्यूट सब्सक्राइबर टीम। अगर आप लोगों को मेरे फैन फिक्शंस अच्छे लगते हैं और आप हर बार की तरह वापस आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और हाँ, मेरी वो प्यारी सी क्यूट सी टीम जो मुझे हमेशा कमेंट करती है, मुझे मोटिवेट बनाए रखती है, उन्हें बहुत सारा प्यार। क्या करूँ, कमेंट का रिप्लाई करूँ या ना कर पाऊँ, लेकिन प्यार तो आपको मैं बहुत करती हूँ। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने विंग की पास्ट के बारे में जाना, कैसे विंग वांग जी को प्यार करता था और कैसे उसे लानकुरन ने धमका के डरा के शंघाई से बाहर भेज दिया था। अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के उस 18 साल के बच्चे को इतना डरा दिया था कि वो बिना किसी से मिले अपने ही गिल्ट में वहाँ से भाग गया था, यही सोच के कि कमी उसमें है, अपने बेस्ट फ्रेंड को प्यार करने की कमी, एक मेल होके दूसरे मेल को प्यार करने की कमी। वो इसी डर से वहाँ से भाग गया था। लेकिन आज वो कहाँ भाग रहा है और क्यों भाग रहा है वो नहीं जानता। आज भी वो बस दौड़ रहा है, भाग रहा है अपने आप से, उस सोच से, उस डर से, और सच कहे तो लांग वांग जी से। वांग जी को वो बहुत प्यार करता है, पर वो एक वन साइड लव है, वो यही सोच रहा है। दौड़ते हुए, वो ना चाहते हुए भी बस यही सोच रहा है कि वो कैसे फेस करेगा वांग जी को, एक साथ उसी टीम में काम करेगा जिसमें वांग जी काम करता है, कैसे वो वांग जी को रोज़ देखा करेगा, कैसे वो यही चीज़ें सोच के बिना कुछ सोचे समझे बस दौड़े जा रहा था, बिना ये देखे कि सामने अब रोड खराब हो चुकी है। उसका पैर एक बहुत बड़े पत्थर जो नीचे अंधेरे में उसे दिख भी नहीं रहा था वहाँ से टकराता है और वो धड़ाम नीचे करके गिर जाता है, जिसके कारण उसके दोनों घुटने पूरी तरह से छिल जाते हैं। उसके हाथ में भी थोड़ा सा चोट लग जाती है, लेकिन हाँ लकीली उसके वैसे ज़्यादा चोट नहीं लगती, हल्की सी उसकी कोहनी में ही चोट लगती है। लेकिन उसका सर बहुत ज़ोर से ज़मीन पे लगता है, जिसके कारण हल्की सी उसके माथे पे भी खरोच आ जाती है। कहीं ना कहीं उसके अब शरीर पे चोट लग गई है, शायद यही कारण है जो उसे ये पेन हो रहा है। नहीं, वो कारण है उसका वो दिल जिसमें उसे बहुत शार्प पेन हो रहा है। वांग जी को अपने सामने देखकर वो उसी टीम में काम करेगा जिसमें वांग जी काम करता है। वो रोज़ लंजा को अपनी आंखों के आगे देखेगा, कैसे करेगा वो ये सब, वो यही सोच रहा है। लंजा से अब तक वो कभी भूल नहीं पाया और वो प्यार भी कभी भुला नहीं पाया। आज तक लंजा और उसकी वो फ़ोटो जो उसके पर्स में है, ये इस बात का सबूत है कि वो लांग वांग जी को कितना प्यार करता है। लेकिन अब वो क्या करेगा, वो यही सोच रहा था और उतनी ही जोर से वो रो भी रहा था, अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, जब सडनली उसे पीछे से व्हींग करके कोई दौड़ता हुआ आगे उसे पकड़ लेता है और उसे एकदम से बैठा के उसके फेस और उसके हाथ पर व्हींग, ये क्या हुआ व्हींग, कैसे लापरवाही कर रहे हो तुम, कैसे बन गए तुम इतने फेमस डॉक्टर व्हींग, कितनी चोट लग गई तुम्हें। वो इंसान जो व्हींग के एकदम सामने है, वो व्हींग के हाथों को पैरों को देख रहा है, उसके फेस को देख रहा है, उसके फेस से वो बाल हटा रहा है, दूर पड़े विंग के उस टूटे हुए ग्लासेस को उठाता है और विंग को हल्का सा पहनाता है। विंग अब पहले वाली तरह मतलब एकदम क्लियरली नहीं देख पाता है, उसे ग्लासेस के साथ ही काम करना पड़ता है। जब वो देखता है उसे क्लियरली, अब क्योंकि एक अंधेरा बहुत हो गया था और उसके वो रो भी लगाता रहता तो आंखें आंसू में भरे हुए थे, और वो टूटे हुए ग्लासेस से उस पर्सन को देखता है तो अचानक से और शॉक हो जाता है। इसी पर्सन से तो दौड़ रहा था वो जब इतनी ज़ोर से गिर गया, ये कोई और नहीं बल्कि लंजा था, लांग वांग जी थे। वांग जी एकदम से विंग के फेस को देखते हैं और चोट को, विंग कितनी चोट लगी तुम्हें, कि तुम्हें नहीं पता ना यहाँ के बारे में, अभी पुराना शंघाई नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है, इधर उधर कंस्ट्रक्शंस होती रहती हैं, और तुम्हें इतनी बड़ा पत्थर दिखा कैसे नहीं, कहाँ था तुम्हारा ध्यान, मैं कब से तुम्हें पीछे से विंग विंग कह रहा हूँ और तुम नॉन स्टॉप बस दौड़े जा रहे थे, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्या हो गया था तुम्हें विंग। वांग जी बहुत गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है अपने विंग को इतनी चोट लगे हुए देखकर, उसके दोनों घुटनों से खून आ गया है, उसकी पैंट दोनों साइड से फट गई है और उसके वो कोनी भी दिख रहा है कि उसका वो शर्ट फट चुकी है, बहुत ज़ोर से गिरा था विंग, जिसी कारण उसकी बॉडी पे अभी इस समय चोट लगी हुई है, और ऊपर से उसकी वो आंखें जिनमें इतने आंसू हैं कि इतनी ज़ोर से लगी है विंग को, कहीं और भी लगी है क्या विंग को। वांग जी के मन में ये क्यूरियोसिटी है और वो पूछता, विंग और कहाँ लगा है बताओ मुझे, क्या बैक में लगा है बताओ मुझे, कहाँ लगी है तुम्हें चोट। विंग देख रहा है कि उसका लंजा आज भी उसे इतने केयर से इतने प्यार से पूछ रहा है, कैसे कैसे ये इंसान इतने प्यार से भरा हुआ है, कैसे जो इंसान को विंग बिना गुड बाय करे 12 साल पहले हमेशा के लिए छोड़ गया, उसके साथ इतना गलत कर गया था, वो इंसान इतने टाइम बाद मिलके विंग पे गुस्सा नहीं है, विंग से नाराज़ नहीं है, बल्कि विंग की केयर कर रहा है।
विंग के चेहरे को छू रहा है, विंग की चोट को छू रहा है, कोशिश कर रहा है विंग के बारे में जानने की, विंग कैसा है। अब वांग जी की तरफ देखते हुए विंग थोड़ा खुद को सीरियस करता है और बोलता है, मुझे इतनी चोट नहीं लगी है ऑफिसर लांगवांग जी, मैं ठीक हूँ। विंग, अगर तुम्हें चोट नहीं लगी है तो तुम रो क्यों रहे थे। अब वांग जी एकदम सीरियस होके विंग से पूछता है, मेरी आंखों में कुछ चला गया था, तो आपने देखा ना यहाँ पे धूल है, शायद उड़ के मेरी आंखों में चली गई थी, इसलिए मेरी आंखों से पानी आ गया, मैं ठीक हूँ। और ये बोल के वहीं जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो चीख के दोबारा नीचे बैठ जाता है। उसके पैर में बहुत बुरी चोट लगी है तो उससे उठा ही नहीं गया। अवांग जी गुस्से में बोलता है, वो मैं देख सकता हूँ डॉक्टर वी वुशान, आपको कितनी चोट लगी है और नहीं लगी है। चलिए मैं आपको आपके रूम तक ले जाता हूँ। मुझे ऑफिसर नी मिंजे ने आपके रूम की दी थी ताकि मैं आपको दे सकूं। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को उसके कंधे से पकड़ के उठाता है, जिससे विंग भी जानता है कि वो नहीं उठ सकता, इसलिए सपोर्ट से उठ जाता है। अब वांग जी ने विंग के हाथ को अपने कंधे पे रखा हुआ है और सपोर्ट से उसे चलाने की कोशिश कर रहा है। विंग थोड़ी देर तक तो अपना पेन संभालते हुए ऐसे ही चलने लगता है, लेकिन कुछ दूर पे जाके उससे बिल्कुल नहीं चला जाता और वो थोड़ा सा खड़ा होके अपने पेन को कंट्रोल करने लगता है। विंग भी देख उनकी हालत देख के वांग जी भी समझ रहा है, वो जानता है विंग को सच्ची में काफ़ी ज़ोर से चोट लगी है, ऊपर से अभी ताज़ी चोट है, घाव खुले हुए हैं तो उसे दर्द हो रहा है। रेस्ट करेगा, दवाई लगेगा तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन अभी तो वो काफ़ी लगी हुई है, इसलिए वो अब विंग को अपनी पिगी राइड जो कहते हैं वो देने लगता है। वो विंग का हाथ पकड़ के उसे पीछे से उठा लेता है, जिसे विंग एकदम से घबरा के बोलता है, तो ऑफिसर लांगवांग जी ये आप क्या कर रहे हैं, कोई हमें देखेगा तो क्या सोचेगा। ऑफिसर लांगवांग जी मुझे नीचे उतारिए। कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप पहले नहीं हैं ऑफिसर वी वुशान जिसे मैं ऐसे कैरी कर रहा हूँ। बहुत सारे ऑफिसर्स को चोट लगने के समय हम लोग ऐसे ही उन्हें कैरी करके ले जाते हैं। वांग जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, जो कि वो झूठ बोल रहा है, उसने आज तक किसी और को ऐसे कभी नहीं उठाया। हाँ, बहुत सारे ऑफिसर एक दूसरे को जब उन्हें चोट लग जाती है तो ऐसे ही सपोर्ट से उन्हें बैक पे उठा के ले जाते हैं। वांग जी ने ये देखा है लेकिन उसने कभी नहीं उठाया। वहीं विंग को अचानक से दिल में बहुत जोर से पेन होता है। क्या लंजा ऐसे भी किसी और को पिगी राइड देता है? क्या उसका लंजा को किसी और ने ऐसे ही टच किया होगा? क्या सोच रहा है विंग? उसका लंजा कौन है? उसका कोई नहीं है, उसका उसका सिर्फ एक ही है जिसे उसे अडॉप्ट करना है, आयुन। उसे बस आयुन के बारे में ही सोचना है। वो यही सोच के अभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो ऐसे वांग जी के साथ पिगी राइड से जा रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी की जो धड़कन इतनी तेज़ बढ़ गई है, उसे डर लग रहा है कहीं विंग महसूस कर पाएगा। वहीं विंग की धड़कनें भी बहुत तेज़ हैं और वो भी यही डर है कि वांग जी महसूस कर पाएगा। दोनों की धड़कन बहुत तेज़ है, ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हुए आराम से अपना काम कर रहे हैं। वहीं वांग जी अब विंग को ऐसे ही उसके रूम के बिल्कुल सामने ले आता है और बाद में उसका रूम खुद खोलने लगता है और आराम से विंग को अंदर ले जाने लगता है। विंग को अंदर बैठा के वांग जी तुरंत दौड़ के उसके अपोजिट वाले रूम पे भागता है, जिसे विंग शॉक हो जाता है। ये रूम कोई बहुत बड़ा रूम नहीं है, कोई लग्जरियस रूम नहीं है, ये एक तरीके से हॉस्टल टाइप एरिया है, जहाँ पे एक रूम में एक साइड पे एक स्टडी टेबल टाइप है, का बड़े से कबर्ड्स हैं और से एक बेड है। बेड के नीचे एक दो तीन स्टेयर्स नीचे करके एक एरिया है, जहाँ पे साइड में एक छोटा सा सोफ़ा रखा है और सोफ़े के सामने अपोजिट में एक छोटी सी एक तरीके से किचन एरिया भी नहीं कहेंगे, एक जैसे एक होटल रूम्स में नहीं होता है जहाँ पे एक केटल रखी होती है, कुछ खाए प्लेट्स रखी होती हैं, एक छोटा माइक्रोवेव रखा होता है, एक छोटा फ्रिज रखा होता है, ऐसा एरिया है। यानी ये हेडक्वार्टर से लगा हुआ ऑफिसर्स के लिए रुकने का एरिया है, जहाँ पे विंग को रूम मिला है। वहीं विंग का अपोजिट रूम किसी और का नहीं बल्कि वांग जी का है। विंग समझ चुका है क्योंकि उसका रूम अभी खुला हुआ ही है और सामने से वांग जी सामने वाले रूम को खोल के एंट्री करता है और वहाँ से एक फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आता है और विंग के पहले वो आराम से पैरों पे चोट से साफ करने लगता है और फिर बोलता है, कहाँ है तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा सामान? वांग जी डायरेक्ट विंग से पूछा है। विंग को याद आता है कि अरे वो तो हेडक्वार्टर के सामने उसकी कार पार्क है और वहीं पर है, वो तो उस कार से वो सामान निकाल ही नहीं पाया। आज विंग एकदम से जब सोच निकलता है तो वांग जी बोलता है, कहाँ है तुम्हारी कार? वहीं पर पार्क है क्या हेडक्वार्टर के आगे? वांग जी की बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है,
ऐसे क्या देख रहे हो? ऑब्वियसली तुम पैदल तो आए नहीं थे, कार में ही आए होंगे, और वो हेडक्वार्टर के सामने ही पार्क होगी, क्योंकि हेडक्वार्टर के सामने से तो तुम बस दौड़ ही रहे थे। अब अचानक से वही कुछ और बोल नहीं पाता है। चिंता मत करो, मैं किसी को बोल के तुम्हारा सामान मंगवा लेता हूँ। क्या है तुम्हारी कार का नंबर? दो मुझे कार की। एकदम से वांग जी विंग को ऑर्डर करता है। विंग चुपचाप से अपनी पॉकेट से वो कार की वांग जी को दे देता है, जिसे वांग जी तुरंत लेकर बाहर जाकर अपने गार्ड को भेजकर वांग विंग का सामान लाने के लिए बोल देता है। अब थोड़ी देर में गार्ड विंग के बड़े बड़े 2-3 सूटकेस लेके वहाँ पहुँच जाता है। एक लैपटॉप बैग, कुछ एक बड़ा सा हैंड बैग या वी कैन से शोल्डर बैग, और 2 बड़े बड़े सूटकेस और एक छोटा सूटकेस। ये सारा सामान ही लेकर आया है सिर्फ विंग, इससे ज़्यादा कोई और सामान नहीं था, बस इतना ही सामान था। विंग इनके सारे सामान को वहाँ रख के और कि वापस वांग जी को देख के वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। वांग जी तुरंत उस गार्ड के जाते ही वो डोर बंद कर देता है, जिसे विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ऑफिसर वांग जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी, पर अब मुझे बेटर लग रहा है। वो मेडिसिन और इन सब से मुझे बेटर लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूँगा, आप आराम से जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। डॉक्टर वी भूषण, मैं यहाँ पर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया था केस के रिगार्डिंग, पर मुझे लगता है अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक आप रेस्ट करते हैं तब तक मैं आपका सामान लगा देता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग केस के बारे में बात करेंगे। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सामान खुद लगा सकता हूँ ऑफिसर वांग जी, आप चाहिए, मैंने कहा ना, मैं आप अपना काम खुद कर लूँगा और थोड़ी देर में मैं आपके रूम के को नॉक करके आ जाऊँगा। अच्छा, आपको लगता है कि इस चोट के साथ आप थोड़ा सा भी वॉक कर पाएंगे? जितना मुझे लग रहा है आप 2 दिन तक तो बेड से हिल भी नहीं पाएंगे, काफ़ी गहरी चोट है आपके घुटनों में। और हाँ, आते ही खुद को चोट लगा के क्या फ़ायदा होगा आपका? हमारी टीम को क्या हेल्प कर पाएंगे आप? रहने दीजिए, पहले आप अपना ध्यान रख लीजिए, बाकी काम बाद में करिएगा। डॉक्टर वी भूषण विंग पे गुस्सा करते हुए वांग जी बोल रहा है, जिस बात से विंग को गुस्सा आता है और बोलता है, इससे ज़्यादा चोट लगी है मुझे, और उसके बावजूद भी मैं डेली हॉस्पिटल जाता था, ये कोई चोट नहीं है। ऑफिसर वांग जी, आपको लगा रहा है कि ये का चोट गहरी है, तो आपने अभी कुछ देखा ही नहीं। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये गहरी चोट नहीं है, ठीक है, तो उठो और अभी वो शोल्डर बैग उठा के इस बेड तक लेके आओ। वांग जी विंग को कमांड कर रहा है। विंग गुस्से में उठता है और 2 कदम आगे ही चलता है और आराम से गिरने ही वाला था, तभी एक स्ट्रॉन्ग हाथ से विंग को वांग जी कैच कर लेते हैं। अब वांग जी की बाहों में है विंग और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, देखा, मुझे पता था आपसे नहीं हो पाएगा, आप शांति से रेस्ट कीजिए, ये मेरा कमांड और ऑर्डर है। आप मेरी टीम के अंडर हैं और मैं अपनी टीम का लीडर हूँ। मेरे कमांड और ऑर्डर को कोई भी ऑफिसर मना नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के उसको बेड पे लाके लेटा देता है, जिसे विंग एकदम से शॉक हो जाता है। वो चाहकर भी ये चीज़ नहीं भूल पा रहा कि कैसे वांग जी उसको बाहों में लेके ऐसे बैठा रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए तो वांग जी और विंग वहीं पे रुके भी रह गए थे, जैसे ये सिचुएशन, ये सिनेरियो कितना रोमांटिक है, उस चीज़ को वो फील करने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी का फेस जो विंग के इतने करीब था, वहीं वांग जी की वो हाथ जो विंग के कमर पे थे, कहीं ना कहीं वांग जी को भी वो चीज़ एक्साइटेड कर रही थी। लेकिन वो अपने आप को स्ट्रेट रख के पहले वहाँ विंग को बेड पे लेटाता है और उसके बाद सारे विंग के सामान को उसके सही जगह रखने लगता है। वहीं विंग शांति से बैठ के देख रहे हैं कैसे वांग जी हर चीज़ प्रॉपरली अपनी जगह लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब तक तो वांग जी उसके फर्स्ट सूटकेस से जैसे कुछ सामान निकले उन्हें ही लगा रहे हैं, जैसे कुछ उसके कपड़े, कुछ उसके ट्राउज़र, कुछ फाइल्स। पर जैसे सेकंड सूटकेस खुलने वाला था, एकदम से विंग के दिमाग में कुछ बात आती है और एकदम से नहीं लंजा, जिससे वांग जी एकदम से डर जाता है कि एकदम से विंग इतनी जोर से चीखा क्यों। एकदम से विंग बोलता है, लंजा बस बस एक बैग काफ़ी है लंजा, मुझे नहीं लगवाना दूसरा बैग, उसे वहीं रखे रहने दो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ विंग, तुम इतना घबरा क्यों गए? अचानक से ऑफिसर वांग जी और डॉक्टर विभूषण से ये विंग और लंजा बन गए। इन दोनों को एक सेकंड लगा, कुछ नहीं, मैंने कहा ना
रहने दो, मुझे नहीं लगवाना। विंग की आवाज़ में ये अजीब से डर और घबराहट देख के वांग जी को थोड़ा शौक लगता है। क्या उसमें विंग की गर्लफ्रेंड की कुछ सामान है? क्या उसमें कुछ ऐसा है जो विंग नहीं चाहता वांग जी को पता चले? वांग जी ये चीज़ सोच के एकदम से रुक जानता है। कुछ समय पहले जब विंग का इंटरव्यू हुआ था तो वो इंटरव्यूअर काफ़ी फ्लर्ट कर रही थी विंग के साथ। उसने तो फ्लर्ट करते हुए ये भी पूछ लिया था कि किस टाइप की मतलब आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपकी गर्लफ्रेंड में, जिसमें वांग जी ने को याद है कि विंग ने स्माइल करते हुए बोला था कि उसके जो ऑलरेडी कोई है जिसे वो प्यार करता है और उसकी क्वालिटी जैसा शायद ही कोई होगा और ना ही वो उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर सकता है। यही बोल के विंग ने उस इंटरव्यू के क्वेश्चन को अवॉइड किया था। विंग ने जब बोला था कि वो किसी को पसंद करता है, उस दिन वांग जी बहुत अपसेट हुआ था, बहुत रोया भी था। कहीं स्ट्रॉन्ग सा दिखने वाले लांगवांग जी विंग की उस बात से आंखों में आंसू भर आ गए थे। और ये चीज़ शायद ही कोई जान सकता है, लेकिन ये सच था। वांग जी को वो चीज़ हर्ट हुई थी। उसके विंग को किसी और को प्यार करता है, वो चीज़ उसे थोड़ा हर्ट तो कर गया था, लेकिन वो जानता है कि ये उसका वन साइड लव है। कितनी हैरानी की बात है ना, विंग को लगता है उसका वन साइड लव है, वांग जी को लगता है उसका वन साइड लव है, पर दोनों एक दूसरे को कभी बता ही नहीं सके। कैसे बताएं? अगर ये मेल और फीमेल होते तो शायद बता भी देते, पर मेल और मेल एक दूसरे को एक सामने से कैसे एक्सेप्ट करें? वहाँ तो सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस है। सामने वाला अगर ऐसा ना फील करता हो तो दोस्ती भी नहीं रहेगी। यही सोच के वांग जी ने कभी विंग को बताया नहीं था। वो बता ही नहीं पाया कि विंग को वो किस लेवल का प्यार करता था। और हमारा विंग तो आपको आइडिया ही है कि क्यों नहीं बता पाया। ये दोनों इन्हीं वांग जी इसी बातों से कोई बारे में सोच के अपसेट होते हुए बोलता है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम्हारी साइड टेबल पे जो इंटरकॉम है उससे मुझे कॉल कर देना। सबका रूम नंबर ही उनका इंटरकॉम नंबर है। मेरा 122 है और तुम्हारा 111 है। और ये बोलने के बाद विंग और वांग जी वांग जी विंग को वहाँ अकेला छोड़ के उस रूम से बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी उसे वहाँ छोड़ के तो चला गया, लेकिन विंग की सांस में सांस है, क्योंकि इसके अंदर विंग की कुछ नोटी नोटी चीज़ें थी। यानी उसकी पॉर्न बुक्स और पॉर्न मैगजीन्स थी, जिसे जो उसे नी मिंजे ने वो सॉरी नी हुसैन ने दी थी। जो इस लास्ट मोमेंट पे वांग जी ने विंग ने, क्योंकि नी सैनी उसे पैकिंग में हेल्प कर रहा था, तो इस बैग में ऊपर रख दी थी। विंग को पता था कि जैसे ही बैग खुलता तो सबसे ऊपर वही चीज़ें मिलती, और वांग जी उसके बारे में क्या सोचता, वो यही सोच के घबरा गया था। यही कारण से वांग जी को रोक दिया था। वांग जी अपने रूम में आके मन में बहुत खुश होता है कि वो विंग के पास था। कितना क्लोज था ना वो विंग के। जब विंग उसकी बाहों में था या उसने विंग को पैडल स्टाइल में बेड पे लेटाया था, लेकिन दूसरे ही सेकंड उसे याद आया कि शायद विंग किसी और को प्यार करता है। इसलिए वो थोड़ा हर्ट तो होता है, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए ही वो अपने बेड पे रेस्ट करने लगता है। वहीं विंग को भी वांग जी का उसके साथ जो भी छोटा सा एनकाउंटर हुआ, जैसे रंजा उसे पहले अपनी पीठ पे बैठा के यहाँ तक लेके आया, उसके बाद में जैसे रंजा ने उसे गोदी में उठाया, वो चीज़ें उसके चेहरे पे एक ब्लश छोड़ देती हैं। लेकिन रात में जब आधी रात में वो एकदम से अपने बेड से उठता है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसका और ध्यान उसकी चोट पर रहता ही नहीं। आधी नींद में वो ऐसे ही उठ के वॉशरूम जाने की कोशिश करता है, जैसे वो चीख के धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। तो उसके एक साइड मतलब उसके लेफ्ट पैर की नी में शायद ज़्यादा ही चोट लगी है। अभी तो उसे हल्की सी चोट समझ के उसने छोड़ दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि उसे कल सुबह एक्सरे करवाना पड़ेगा। वहीं उसकी चीख से वांग जी जो सामने था, क्योंकि वो एक ऑफिसर है, उसके कान और नाक बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उसको हल्की सी एक चहल मतलब आवाज़ से भी आँख खुल जाती है। और यहाँ तो विंग की चीख थी, तो वो दौड़ के अपनी जगह से उठ के विंग के रूम में पहुँच जाता है। उसे पता था कि विंग का रूम अभी अनलॉक ही है, क्योंकि वो ऐसे ही आया था। तो वो जैसे ही देखता है विंग नीचे लेटा हुआ है तो दौड़ के उसके पास आता है और बोलता है, विंग क्या हुआ? वांग जी विंग को आराम से उसके बेड पे बैठाता है। वहीं विंग बोलता है, लंजा मेरी नी, मुझे लग रहा है ये डिसलोकेट हो गई है, लंजा बहुत पेन है। बेचारा विंग अपना सच वांग जी को बता देता है, चलो मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नहीं लंजा, इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, हम कल मॉर्निंग में चले जाएंगे। विंग कोशिश करता है वांग जी को बनाने की। वांग जी देख रहा है विंग ने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए, शायद विंग थक गया था या उसकी बॉडी से बनी है। विंग हम अभी के अभी हॉस्पिटल जाएंगे,
ये कुछ सीरियस ना हो। पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे, और वैसे भी हम इस समय तुम्हारे को बीमारी झेल नहीं सकते हैं। ये केस बहुत सीरियस है। ठीक है ऑफिसर लांगवांग जी, अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो ऐसे ही चलते हैं। मीन को एकदम से गुस्सा आ गया। उसे लगा लंजाओस की केयर नहीं कर रहा, बल्कि ऑफिसर लांगवांग जी डॉक्टर की केयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस केस के लिए डॉक्टर चाहिए। वही विंग के मुंह से फिर से ऑफिसर सुन के वांग जी को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक ट्राई कर रहा था विंग को मनाने की। वो जानता है विंग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो वो एक तरीके से विंग को किसी और पॉइंट को रखने के मारे ये बोल रहा था। उसे आइडिया नहीं था विंग को ये लगेगा, लेकिन वो फिर भी थोड़े स्ट्रिक्ट पोजीशन बोलता है। ठीक है चलो पहले तुम्हारे कपड़े चेंज करते हैं। एकदम से विंग बोले क्या, नहीं मैं खुद कर लूँगा। विंग हम पे टाइम नहीं है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और ये बोलने के बाद वांगी तुरंत विंग के कबर्ड से उसके लिए एक शर्ट निकालने की कोशिश करता है। जब उसने वो शर्ट निकाली तो उसकी नज़र विंग के कुछ कपड़ों के बीच में उसकी वो शर्ट पे भी गई जो उसके कपड़े हैं। विंग के पास उसके कपड़े, वांगी ये चीज़ सोच नहीं पाता। पहले उसका ध्यान विंग पे था तब उसने ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन अब उस कपड़े साइड में रखे हुए हैं तो उसका ध्यान उन पे जाता है, लेकिन वो अवॉइड करके विंग को हेल्प करता है उसके कपड़े चेंज करने में। विंग जब शर्ट खोल रहा है तो वांग जी देख रहे हैं कि अब विंग की बॉडी पहले की तरह कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रांग हो गई है। उसने मसल्स भी बना लिए हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो गया। उसके सिक्स पैक क्लियरली दिख रहे हैं। वांग जी का ध्यान विंग की बॉडी पे जैसे जा रहा है, विंग को थोड़े शर्म आ जाती है। बोलते नंजा अपना मुंह उधर करो। इस बात पे विंग वांगी तुरंत अपना फेस उधर कर लेता है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था विंग की ऐसी बॉडी को से नज़र हटाना। वहाँ विंग बहुत जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है, थोड़ा सा वो करते हुए जल्दी से पहले शर्ट बदलता है और जल्दी से अपनी पैंट भी चेंज करता है। वैसे तो वो थोड़ी सी मदद कंबल की भी लेता है जिससे वांगी को कुछ दिखे ना, लेकिन वो जल्दी से चेंज कर लेता है। ये दोनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। डॉक्टर विंग की नी को चेक करता है और एक छोटा सा कच्चा प्लास्टर कह दो या एक सपोर्ट सा कह दो उसे लगा देता है, जिससे विंग को बहुत आराम भी मिलता है। अब विंग खुद की सपोर्ट से यही कह दे वांग जी के हल्के से सपोर्ट से चल भी पा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कोई बात नहीं, वो इस वीक तक या 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा नी में गहरी चोट लगी है और उसके कारण एकदम से उस पर जोर डालने से पेन हो रहा है, लेकिन इन सपोर्टर से जो उसके लगा दिए हैं उससे विंग को अब दर्द नहीं होगा। वहीं विंग एकदम से इसके बाद तुरंत बोलता है ऑफिसर लांगवांग जी कल डॉक्टर वी हुसैन आपको ऑफ ड्यूटी पे मिल जाएंगे। जिससे अचानक से वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर डॉक्टर की तरफ देखता है और स्माइल करके बोलता है ठीक है ऑफिसर वी हुसैन, चलिए जल्दी से आपको घर ले जाते हैं। गाड़ी में वांग जी विंग पे गुस्सा भी करता है। उसे सबके आगे नहीं बताना है कि वो हेडक्वार्टर में जॉब करते, वो एक ऑफिसर्स हैं इसलिए वो बता सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के लिए सेफ़ नहीं है। क्या वो कल कोई और को पता चल जाए, और अभी इस केस को हमें सीक्रेट की तरह ही रखना है। वो सब कुछ जो उन लोगों की मीटिंग में डिस्कस हुआ वो विंग को बताता है। उसके बाद विंग भी इन बातों को समझते हुए अग्री होता है। जब विंग को पता चलता है कि उसे कल पोस्टमार्टम वाला काम करना है तो वो थोड़ा घबराता है। वैसे उसे ये काम आता भी है, क्योंकि जब वो लोग मेडिकल ट्रेनिंग में होते हैं तो बॉडीज़ को खोलना, और वो एक सर्जन भी है तो इन सब चीज़ों को अच्छे से जानता भी है। वो यहाँ पे अकेला ये सब नहीं करेगा, उसके साथ एक और डॉक्टर होंगे, यानी वो अकेला नहीं है, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर भी हैं जो विंग का साथ देंगे। तो वो अग्री हो जाता है। कल मॉर्निंग में वांग जी सबसे पहले रेडी होके विंग के रूम में जाता है तो देखता है आज विंग बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि आज विंग ग्लासेस लगा के अपने वाइट कोट के साथ रेडी होके खड़ा हुआ है। उसके पैर में अभी भी वो सपोर्टर हैं, उसके नी के चारों तरफ जो डॉक्टर ने कल उसे लगाने को बोला था, इसी कारण वो खड़े हुए आराम से रेडी हो रहा था। विंग को याद ही नहीं रहा वापस आके गेट भी लॉक करना होता है। अब उसे याद रहेगा क्योंकि वांग जी जिस तरीके से बिना उसके परमिशन के उसके गेट के खोल के अंदर घुस जाता है, इसलिए विंग इस चीज़ को याद रखेगा। लेकिन विंग और वांग जी एक साथ ही जाते हैं। वांग जी को पता है विंग और उसका हेडक्वार्टर थोड़ा दूर है, तो विंग थक ना जाए इसलिए आज वांग जी उसका हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा है। विंग भी एक ज़्यादा नखरे तो नहीं करता, पर शांति से वहाँ पे जाने लग रहा है। कहीं ना कहीं विंग को डर था वांग जी उससे पूछेगा कि बिना गुड बाय करे वो क्यों चला गया, लेकिन वांग जी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, जिससे विंग थोड़ा कंफर्टेबल है। उसे लग रहा है कि शायद इस समय वो ऑफिसर लांग वांग जी और वी वुशान बनकर ही एक दूसरे के से मिल रहे हैं, जो कि शायद सही भी है। अभी इस रिश्ते को प्रोफेशनल ही रखते हैं, वो यही सोचे। वहीं वांग जी शायद पूछना नहीं चाहता, कहीं विंग ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसका दिल बर्दाश्त ना कर पाए, तो कहीं विंग ये ना बोल दे कि वो अपने प्यार के कारण ही छोड़ के गया था। क्या पता विंग का प्यार उस शंघाई में ना रहता हो, बल्कि
मैं दूसरी सिटी में रहता हूँ और विंग उसके मारे ही यहाँ से चला गया हो। ये बातें कहीं ना कहीं वांग जी के दिमाग में है, इसलिए वो विंग से पूछता नहीं है। ये दोनों अब अपने हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। निमिंजो जब विंग की बॉडी मतलब पैर पे वो देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाता है। इसे विंग बताता है यहाँ से कल शाम को जब वो गया था तो गलती से गिर गया था। उसे यहाँ के रोड सोर्स का आइडिया नहीं था, जिसमें निमिंजो को वांग विंग पे थोड़ा सा गुस्सा आता है। उसे लगता है ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है भी या नहीं। लेकिन जब विंग अपनी पहली रिपोर्ट लेके वहाँ पे पहुँचता है तो निमिंजो का दिमाग से ये बात कहीं दूर चली जाती है। वो एक बहुत टैलेंटेड डॉक्टर है। शायद यही कारण है कि उसके साथ के जो सीनियर ने भी ये चीज़ बोली है। विंग ने 3-4 चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जो कि इस केस को पूरी तरह से बदल देते हैं। वो इंसान जो भी मतलब ये मर्डर कर रहा है वो इन लोगों से दिल से नफरत करता है। वो जैसे इन्हें पेन में देखना चाहता था। इन लोगों की बॉडी पे टॉर्चर के बहुत सारे मार्क हैं। उस हर टॉर्चर को इस तरीके से किया जाता है कि जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जिए। अगर टॉर्चर की भी एक लिमिट होती है। अगर कोई किसी को टॉर्चर करे और वो ज़्यादा बढ़ जाए तो तुरंत इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन वो इंसान बहुत सोच समझ के इन लोगों को टॉर्चर कर रहा था, जैसे वो इन्हें दर्द फील करवाना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। आखिरी में जब उन्हें मारता है, जब उसका मन शायद इनसे बढ़ जाता है, हर बॉडी को कम से कम 15 दिन तक टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद मारा जाता है। एक पैटर्न और है, वो हर बॉडी को सिर्फ 15 दिन तक ही टॉर्चर करता है। किसी भी बॉडी में 1 महीने या 18 दिन या 16 दिन के निशान नहीं है, 15 दिन तक के ही निशान है। यानी वो इंसान को किडनैप करने के 15 दिन के अंदर तक उस इंसान को जिंदा रखता है और उस इंसान को 15 दिन बाद मारता है। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं। कौन है ये हैवान जो इस तरीके से ऐसा कुछ कर रहा है। एक क्वेश्चन